हेलो जी। एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। काम कर लिया था सारा और आज सुबह सुबह उठे तो सारे का पानी ही पानी हो रहा था। इतनी तेज़ बरसात थी, इतनी तेज़ बरसात थी जैसे बादल ही फट रहा है, जैसे यूँ उड़ेलते हैं ना पानी। इतना पानी चल रहा था, ऐसा लग रहा था एक बार तो जैसे पता नहीं गुड़िया स्कूल में कैसे भेजूँगी। इतनी बरसात में छाता वाता का कोई काम नहीं था कि बच जा बंदा। बस फिर उस टाइम पर रुकी गई थी, रुकी रही है, बीच बीच में थोड़ी आ रही, पर रात की तेज़ बरस रही थी 2 बजे की। काम मैंने कर लिया और मैं लगी थी अभी, देखो भाई, एक सूट, इस सूट का लगी थी। तो फिर मशीन होगी टाइट। मैं अपना बैक कैमरा करके दिखाऊं तो ये देखो, मशीन घूमती घूमती इतनी टाइट होगी चलती चलती कि पता ही नहीं चला। ये अम्ब्रेला मशीन है। अब इसमें जो ना ये जो पार्ट होता ना, ये यहाँ इसमें जैसे कई बार धागा नहीं लेती ना, तोड़ लेती है, तो वो धागा यहाँ आ जाता है। शटल में कोई धागा नहीं फंसता इसका यहाँ धागा फंसा है इसमें, इसका जगोड़ा काट जाए है। फिर ये पेच लूज करके हल्के से, फिर इसकी भी सेटिंग देखनी पड़ती है बाद में इनको टाइट करते हुए, ताकि हमारी सुई जो है, ये भी ध्यान से करना पड़ता है। मैं तो हर टाइम करती तो मैंने पता है। फिर यहाँ से इतने सारे धागे निकले हैं, अब जाके मशीन जो घूमनी शुरू हुई है। ये देखिए, घूम ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। कई देर तो इसमें लगी, तेल डाल डाल के अब भी जो है एक पेज तो अब भी रहता ही है। ये ऐसे छोटे छोटे काम तो काम करते करते आ ही जाते हैं। मैं तो कर लेती हूँ छोटे छोटे, तो टाइम होता ना जब बड़ी दिक्कत भी इसकी ठीक कर लूँ, मगर टाइम नहीं होता तो फिर लेके जानी पड़ा है मैंने। यार वैसे तो कम ही रिपेयरिंग मांगा है, या वैसे तो ये वाला जो है इसमें 3 पेज होते हैं। यहाँ पे इसकी शटल की और सुई की सेटिंग देखनी होती है। टेढ़े ना देखिए, अब जो अच्छे से घूम रही है, ये घूमना ही बंद कर दिया था। ये देखिए, अच्छा खासा तेल चला दिया इसको। अच्छा खासा तेल में नहला दिया मैंने इसको। अब ठीक चलेगी। वही समय समय पर मशीन, चाहे कोई भी मशीन है, अपना शरीर भी रिपेयरिंग मरम्मत मांगता है। या भाई अपनी तेल, अपनी खाने पीने की डाइट अच्छी मांगा है। इसी प्रकार जो कोई भी मशीन है वो भी जो है तेल पानी तो ज़रूर मांगा है। और फिर अब लगूंगी मैं फिर दोबारा से स्टिचिंग करने। पहले सारी ना पूछ लूँगी, थोड़ी रफ चलानी पड़ेगी क्योंकि क्रीम कलर का सूट है। पहले कर दी इसको सेट एक बार, तब दिखाती हूँ। ये देखो भाई, कर ली सेट। ये थोड़ी सी सेट नहीं हो पाती ना, थोड़ी सी हिलती है, लूज रह जाती है अपने इस खांचे में, तो इधर ये थोड़े से अटकाने पड़ते हैं कपड़े वगैरह, फिर ये हिलती नहीं है। और इसी चक्कर में पहले 3 बार देखी आई थी दूध, तब तक तो हुआ नहीं, और इतनी देर में वो बढ़ गया काम। ये इस काम में घुस जाऊँ तो फिर मैं भूल जाऊँ। अब करूँगी स्टिचिंग। पहले अपने इस सामान को थोड़ी साफ़ सफाई कर दी मशीन की भी। अब ये एक और समस्या खड़ी होगी भाई, ये धागा नहीं ले रही, क्योंकि वो सुई सेट करते हुए सुई थोड़ा जो उसको लग रही थी जाके, वो गज ऊपर चला गया। अब मुझे ये गज थोड़ा नीचे उतारना पड़ेगा सुई वाला। देखो बिल्कुल भी धागा तो ले नहीं गई नीचे वाला। यूँ के ये धागे छोड़ रखे हैं इसमें, कहीं धागा नहीं ले रही। अब ये गैस का गज ऊपर, अब ये करना पड़ेगा मुझे। इसके लिए सबसे पहले तो ये खुलेगा।
होगा ये नट लूज होगा ये वाला। देखो ये पहचान है यहाँ पे ऊपर से रख गई। अब जो उसने उस दिन बदला था ना, उसने ये पेज टाइट ठोक कर कराया था मिस्त्री ने। ये खुल ना तो ये उठा नहीं तो शटल की सेटिंग यहीं से चेक करनी होगा, नीचे से तो दिखती नहीं सुई और शटल की सेटिंग। तो यहाँ तो यो पेज खुल जानी, फिर ठोक 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 पेज कसतर ठोक मार 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 इस तरह से पेज में और पीछे से पेच कस में ठोक मारती रही और इस तरह से उसको घुमाती रही। पेज एक साइड का टूट भी गया और फिर उसको बहुत मुश्किल तक खोला तेल डाल डाल कर, तब ये उठा है। फिर शटल की सेटिंग सेट करी है। और अब देखो भाई, अब ये देखो मेरी सिलाई इस पर, अब जाकर मशीन चल रही है। ये देखो इतना टाइम लग गया मेरे, 2-2.5 घंटे वेस्ट हो गए वही है, पर हो गया ठीक है। ये देखो दोनों तरफ की सिलाई जो बहुत अच्छी अब ठीक हो गई है। दिक्कत तो मैं सारी ठीक कर लेती हूँ पर टाइम लगता है। ये बस मिस्त्री गई ना, तब उसने ठोक के मेरे आगे ही मुश्किल से उसने खोला था, खोल के दिखाया था, फिर ठोक ठोक के कर दिया ये। अब मैंने उसको निकाल ही दिया, मैं उस पेच में डाल ही नहीं रही क्योंकि टूट गया, एक ही इतना टाइट कर दिया। अब इसकी जो सेटिंग आई है अच्छे से। अब देखो मैं अपना चला कर भी दिखा दी हूँ। देखो ये देखो ये देखो भैया, यह सिलाई। अब धागा लेना छोड़ दिया था, वो नीचे से धागे निकाले ना, वो पेज खोल ले तो वो शटल की सेटिंग हिल गई, वही सेट नहीं पाई थी। और उसी चक्कर में उसको सेट करने के लिए ये उतारना ज़रूरी था और यही नहीं उतरा। पहले मैंने गज चेक किया यहाँ से खोल के, तो गज तो ठीक था, लेकिन फिर नीचे से शटल की सेटिंग खराब बिगड़ गई थी, तो ये उतारना ज़रूरी था। उसके लिए यो पेंच नहीं खुल रहा था, वो खुल गया था। बस इसको ऐसे मैंने ठोक मार मार के ये इस तरह से पेच को ऐसे यूँ कर करके पेच को खोला है, तब जाके ये खुला। तब शटल की सेटिंग यही ऊपर से ही दिखती है, नीचे से दिखती नहीं है भाई। बस आज तक कमर दुखने लगी, ना मैं नहा ली हूँ ना मैं खा ली हूँ, और 2 बज गए, हर काम मेरा कुछ नहीं हो लिया, कुछ भी सिलाई का। बीच में 1-2 कस्टमर आ गई, बस वो अटेंड की है मैंने। और अब पहले तो खाना ही खाऊंगी, नहाने का भी बाद में देखूंगी, क्योंकि बस ताकत ख़त्म हो ली, बगैर एनर्जी काम भी नहीं होगा। टाइम होगा जी 2 का, और मशीन खोल ली थी ना, और देखो ईब जाकर वह मशीन सेट आई है। सारे अस्ती पंजर सब कुछ खोल खाल कर है, क्योंकि पिछली बार जब मिस्त्री का करवाई थी, ये गज वाला सिस्टम था, पेचा ना खुलिया, जो पेच गज ऊपर नीचे करने का था। फिर यहाँ तो नहीं, जो नीचे तो मैंने खोल लिया था ना, जहाँ से धागे काटे, वहाँ तक शटल की सेटिंग हिल गई थोड़ी सी, तो धागा लेना बंद कर दिया। यहाँ तक ठीक थी, यहाँ तक टाइट था, लूज था ही नहीं। फिर यहाँ तक नीचे तक खोला, नीचे तक खोलना उसकी सेटिंग के वैसे ही हो जानी थी। बैक कैमरा करके दिखाती हूँ मैं अपने। शाम के बज गए 7:30 और अब मैं निकली हूँ। मशीन ठीक हुई 2 बजे तक नाप दिखाई थी। फिर बाद स्टैंड पर सेट सूट करी, फिर खाना खाया, नहाई मैं फिर भी नहीं थी। देखो पसीना, बारिश हुई शाम में भी, बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़।
फिर वो बनाया है। बीच में एक और आ गई थी कोई, फिर गुड़िया गई अपनी बहन जीजा अपनी भाभी के साथ बच्चे के साथ, वो बैठा ले गए। कल जाओगी ना वो, और मैं बनाऊंगी अपनी पेट में पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ी सी बनाऊंगा खिचड़ी अब, और फिर दिखाऊंगी मैं अपना वो सूट जो तुरपाई करूँगी उसका, क्योंकि करने वाली तो इतनी जल्दी देगी नहीं, मन नहीं करनी पड़ेगी अब। अभी शोर ज़्यादा हो रहा था, फ्रिज भी आवाज़ कर रहा था, बाहर बारिश हो रही थी और गर्मी इतनी थी। ये देखो पसीना बिल्कुल, टी शर्ट गला सारा भीगा हुआ पड़ा है। अब नहा के ही सोऊंगी, दिन में तो नहा ही नहीं पाई आज, मशीन के चक्कर में ही टेंशन इतनी हो जाए, मैंने मशीन ख़राब हो जाए तब कि लेकर जानी पड़ेगी मिस्त्री का। पर छोटी मोटी तो अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं खुद ही कर लिया करूँ। फिर आज मैंने बनाई थोड़ी सी खिचड़ी रखी, क्योंकि पेट में दिक्कत कई दिन से चल रही थी। 2-3 रोटी रखी थी और गुड़िया चलेगी, गुड़िया ने बिठा लेके बच्चे खाना खाने के लिए जा रहे थे वो बाहर, मैंने कुछ खाना नहीं होता, दही जमाई थे वो दही अंदर रखी। और भाई बस किचन में ताकर ना, बारिश इतनी हो रही थी पर गर्मी ऐसी की ऐसी थी। पहले मैंने सोचा पहले सबसे पहले खिचड़ी रख दी मैं बननी, फिर जो है थोड़ी सी खिचड़ी रखी, ज़्यादा नहीं रखी। अच्छा देसी घी का तड़का लगा के 1 चम्मच का, क्योंकि अगर बनते हुए में घी डाल दो ना तो वो खिचड़ी बहुत अच्छी बनाए और वो ताकतवर भी बन जाती है, और बाद में डालो तो वो दसकी वगैरह उठने का बहर है उस खिचड़ी में। और घी आप किसी भी चीज़ में बाद में डालोगे तो अच्छा नहीं रहता है, इसीलिए ना जब कुछ भी बनाओ तो पकाते हुए ही घी डाल लो तो वो फ़ायदेमंद रहता है। ये देखो भाई फॉइल में भी आपकी बार फॉइल भी बढ़िया नहीं आई है। पिछली बार का रोल बहुत अच्छा था, वो 1 हफ्ता तक चल जाता था। अब की बार रोज़ ही निकालना पड़ता है, ये इतना गंदा आ जाता है, बहुत गंदा। नाम पता नहीं था तो जो दुकान वाले ने दिया, मैं तो रेट देख के मैं कहा चलो सस्ता आ गया अब की बार तो, पर ये मुझे क्या पता इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो भाई बस यह सही चलता रहता है काम किचन में, तो करती रही अपना जो था उसका। टिफ़िन वगैरह भी ऐसे ही साफ सुफ, बर्तन का भी किचन का भी सारा दिन का ऐसे ही पड़ा था। ये बना बनू के फिर अपना जल्दी से सारा किचन का निपटाया, और फिर अपना नहा धो के खाना खुना खा के गुड़िया आज उधर ही सो गई थी दीदी के घर ही, क्योंकि कल था संडे, नेक्स्ट डे छुट्टी थी उसकी, तो इसी चक्कर में कहते मम्मी मैं वहीं सोऊंगी, क्योंकि कल फिर वो जो चले जाएंगे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही।